साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन मीडिया से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं के गौतम साहब, पूर्व वित्त मंत्री बैसपा सरकार और विधानसभा परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं। बात करेंगे उनसे। दिल्ली आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको अपने इतना कीमती टाइम निकाल के आप स्टूडियो तक आए। थैंक यू। तो मैं साहब के बारे में कुछ और भी थोड़ा सा पहले बताना चाह रहा हूँ। वो मंत्री भी रहे और इतने बड़े बड़े पदों में पार्टी में भी उन्होंने बड़ा काम किया और समाज के प्रति कोई भी उनके अंदर आपको घमंड नाम की चीज़ नहीं दिखाई देगी। जिस तरह से एक बड़े मुकाम पर नेताओं में पहुंचने के बाद आ जाती है, इस चीज़ को मैं कई साल पहले मैं लखनऊ गया तो तब मैंने वहाँ उस चीज़ का एहसास किया। और वो वहाँ उन्होंने मुझे इतना वक्त दिया, गाड़ी से लेकर के जो भी मुझे वो मदद कर सकते थे, आर्थिक तौर पर भी जिस तरह की मदद कर सकते थे समाज के काम करने के लिए उन्होंने की। और ऐसा हमारे बहुजन नेताओं में देखने को बहुत कम मिलता है। ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है जब उनको राजनीतिक कामयाबी मिल जाती है। अक्सर मैंने देखा है, मंत्री साहब माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं ये आपके डेजिग्नेशन के लोगों पर मैं सवाल कर रहा हूँ, तो उनमें एक ईगो आ जाती है, कार्यकर्ताओं से मिलना पसंद नहीं करते हैं। और ख़ास तौर से बैसपा के तो अंदर मैंने भी 35-40 साल काम किया, यह मैंने वहाँ पर भी देखा है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है सर। डॉक्टर गौतम साहब, अभी जो इशू चल रहा है, एक बड़ा इशू खड़ा हुआ पूरे देश के अंदर, जिसमें अमित शाह की जो भाषा है, बाबा साहब तो कहा ही नहीं, एक फैशन चल गया है, अंबेडकर 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 5 बार इसको रिपीट करते हैं और कहते हैं कि अगर इतना नाम भगवान का लेते तो आपको 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। इस स्वर्ग की परसेप्शन को और डॉक्टर अंबेडकर साहब को, बाबा साहब अंबेडकर को जोड़ करके किस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, वो भी भारत की संसद के अंदर, आप किस रूप में देखते हैं इसको? आपके चैनल को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। इस मैटर में आपने क्वेश्चन उठाया है। देश के सेकंड नेता, आरएसएस के नेता, बीजेपी के नेता और सरकार के सेकंड नेता गृह मंत्री जी का जो बयान आया है, पूरे देश में बहुजन समाज हो, एससी समाज हो, बीसी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, जैन, बौद्ध, पारसी जो भी समाज हो, तो श्री शाह जी के बयान से दुखी है, आंदोलित है। और वह समाज, जो समाज द्वारा दबे कुचले वंचितों की जो विश्वास था परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर पर, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को ये हमारा समाज ईश्वर के रूप में मानता है। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महान नेता थे, इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, चाहे इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें परम पूज्य बाबा साहब का सम्मान न हो। केवल एक व्यक्ति पूरे देश में बाबा साहब के द्वारा इनके सम्मान में, जो इन्होंने बाबा साहब के प्रति जो इनकी मंशा जो उजागर हुई, ये पूरा देश चिंतित है, दुखी है और इनके बयान से निंदा कर रहे हैं। तो इतने बड़े पद पर रहकर परम पूज्य बाबा साहब के लिखे गए संविधान को, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए शपथ को पढ़कर गृह मंत्री बने, एमपी बने। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि मैं भी थोड़ा से छोटा मोटा पढ़ा लिखा आदमी मैं भी हूँ। ये बहुत मुझे दुख हुआ जब मैं खुद चैनल पर देख रहा, राज्यसभा में बोल रहे थे, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े मंत्री को, देश का सेकंड मंत्री जो हो, ऐसा भाषा बोले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के पर। बहुत दुख हुआ। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे गए संविधान के द्वारा ही शपथ लिया है जी। ये कोई रामायण हो या हिंदू धर्म की पॉलिसी हो, फिलॉसफी हो, दर्शन हो या पुराण हो या वेद हो या रामचरितमानस हो या कोई भी उपनिषद हो, कहीं भी लिखी गई बात को शपथ नहीं लिए थे। ये शपथ लिया था परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा
बनाए गए संविधान को, शपथ लिया था देश की लोगों की बनाए गए लोकतंत्र पर, शपथ लिया था लोगों को बनाने में गणराज्यों पर। तो ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान को कम नहीं किया, वो अपना सम्मान कम कर लिया। गृह मंत्री होने का पूरा देश चाहे मजबूरी से हो और चाहे सम्मान दो रहे, बात माननी पड़ेगी। हम लोग मानते हैं, सम्मान देते हैं, सभी लोग सम्मान देते हैं, लेकिन अमित शाह जी ने ये भाषा बोलकर ये अपना गर्मान मिटाया और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। अम्बेडकर 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 कहा कर जो ये अम्बेडकर एक फैशन बन गया है। अगर यही नाम भगवान के लेते स्वर्ग मिल जाता तो मुझे नहीं पता चल पा रहा। मैं खोज रहा हूँ संविधान में स्वर्ग की बातें कहाँ आ रही है। मैं खोज रहा हूँ कि संविधान में तो स्वर्ग की कोई बात आ नहीं रही है। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने, अगर स्वर्ग अच्छा होता तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर पहले लिख देते। तो जो संविधान तो लिखा नहीं गया स्वर्ग, तो स्वर्ग की कल्पना क्यों किसको बता रहे हैं? ये लगता है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब को सम्मान करने वाले लोगों को बता रहे हैं कि स्वर्ग की बात करो, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा की बात किया था, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर धर्म की बात किया था, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष की बात किया था, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की बात किया था। लेकिन जो स्वर्ग की बात वही कहता है जो फिलॉसफी के अंदर जो अंधविश्वास हो, पखंड हो या जितना भी ढोंग हो, अवैज्ञानिक बातें हों, काल्पनिक बातें हों, कल्पना के द्वारा बातें हों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इसको खंडित कर दिया था। और भारतीय संविधान ने कहा है, जब 26 जनवरी 1950 को बना तो भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा है कि अपने धर्मों के आस्था के अनुसार पूजा करो, पाठ करो, किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं करते, अपने घर में करते, अपने परिवार में करते, अपने समाज में करते हैं। तो कोई भी स्वर्ग नरक की बात अगर ये सांसद में कहा करे तो ऐसा आदमी मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए देश में एक नेता ऐसे हुए थे जो गुजरात के नेता थे, मैं तो जानता हूँ कि मंत्री भी थे, राज्य में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। ऐसे व्यक्ति को न्यायपालिका, भारत देश का न्यायपालिका संविधान के द्वारा पढ़ित अधिकार को प्राप्त करके न्यायपालिका ने एक व्यक्ति को कहा था कि आप अपने इस स्टेट से आप इतने दिन मत रहो। तो देश में इतिहास में पढ़ा, कानून में, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, कि एक नेता को, जिस नेता को न्यायपालिका ने, भारत संविधान द्वारा न्यायपालिका ने कहा कि आप इस स्टेट को छोड़कर चले जाओ, तड़ी पार सर। अब हाँ बोलते हैं तो अखबारों में पूरा वकायदा कहा जाता। तो जब मैं इसको अध्ययन किया तो पता चला कि इन्हीं को कहा न्यायपालिका ने। हाँ, इन्हीं को कहा था जी। हाँ। तो ये बड़े दुख की बात कि जिस व्यक्ति को न्यायपालिका ने स्टेट से बाहर कर दिया जाए, और बाहर करने वाले को देश का जो आरएसएस के द्वारा बनी गई सरकार ने देश के अंदर न्यायपालिका को ठुकरा कर और केंद्र के सरकार में मंत्री बना देना, मंत्री बनाकर जब मंत्री बनाए फिर रिजल्ट क्या निकला कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान कर दिया। तो ये गलती। और सर एक चीज और है, उसी संविधान की वजह से वो तड़ी पार का तमगा हट करके वो गृह मंत्री तक पहुंच गया। सांसद तो तभी बना ना जब इलेक्शन जीता। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो सब जो परमिटेड किया है वो संविधान के हिसाब से किया है। उसको शर्म नहीं है, ये अफसोस है। नहीं तो मुझे तो अफसोस ज़्यादा जब हुआ कि जिस व्यक्ति को न्यायपालिका ने स्टेट के बाहर कर दिया, लेकिन इनके जो अगुवा लोग थे, आरएसएस के मुखिया लोगों ने कहा नहीं, जिसको न्यायपालिका के बाहर किया इसको तुम सरकार के अंदर करो। रिजल्ट क्या निकला? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ। और अगर इनको सरकार न रखा जाता हो सकता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान न होता। जी सर, इसमें यह भी देखने को मिलता है कि आपने भी कहा उस चीज़ को कि ये संविधान को ना मान करके और उस अंधविश्वासी पाखंड को जो स्वर्ग में ले जाने की बात करता है, इसका मतलब है गृह मंत्री ये इंडिकेशन दे रहा है कि तुम संविधान को भूल जाओ और जो पाखंड है और जो अंधविश्वास है, जो स्वर्ग की बात करता है, जो कि वैज्ञानिक नहीं है, तर्कशील नहीं है, उसका कोई भी वजूद नहीं है स्वर्ग का नरक का, उसको वो देश पे थोपना चाहता है। ऐसा? हाँ, नहीं ठीक, आप बिल्कुल तर्कपूर्ण बात कर रहे हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने का संविधान के द्वारा जिस व्यक्ति को न्यायपालिका ने बाहर कर दिया, उस व्यक्ति को संविधान ने अंदर करके सरकार कितना बड़ा मंत्री बनाया। तो इनको तो धन्यवाद देना चाहिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को
कि इस संविधान के द्वारा हम गृह मंत्री बने, देश की रक्षा जिसको सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर अन्याय करने के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसे अधिकारी को, ऐसे मंत्री बनाना तो समाज में बहुत ही चर्चा का विषय है और समाज दुखी है कि इतना बड़ा मंत्री होकर ऐसी भाषा बोलेगा तो देश कैसे चलेगा। तो बड़ा दुख है, हर जगह दुख है। इसलिए मैं आज दिल्ली एक मीटिंग में आया था, मैं अम्बेडकर महासभा मीटिंग में आया था, तो मैं सोचा कि आपके एक चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को मौका मिलेगा, तो आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत करीब गौतम साहब को 1 घंटा हमको दे दिया उन्होंने लगभग, और इसी के साथ विदा लेते हैं। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय संविधान। अभी इसको रहने दो, 1 मिनट। आपने बंद कर दिया ना? हाँ ठीक है। नहीं, आप मत ऑन करो, आप मत ऑन करो अभी। हाँ, बंद कर दिया। हाँ साथियों, आप हमारे चैनल को बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि हम इस तरह के जो हमारे पुराने जो योद्धा हैं जिन्होंने समाज को एक कुर्बानी दी है, वो चाहते तो आज भी मिनिस्टर रह सकते थे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखें, और हो सके तो, क्योंकि एक स्टूडियो है बहुत बड़ा, मेरा लाइट का बिजली का बिल ही हमारा लगभग 10,000 के करीब आता है, और कहीं से इसमें कोई बड़ा सहयोग नहीं मिलता। हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी जितना हो पाए वो करें, ताकि हम इस तरह के इंटेलेक्चुअल राजनेताओं को जो हमारे समाज के प्रति ईमानदार हैं उनको आप तक लाते रहें, और उनके एक्सपीरियंस को, उनके अनुभव को आप तक पहुंचाते रहें। और ख़ास तौर से अगर किसी के साथ एट्रोसिटी हो, वंचित समाज के साथ, महिलाओं के साथ, हमारे चैनल पर नंबर दिए हुए हैं, हमें ज़रूर बताएं, और हम उसमें तुरंत कोशिश करते हैं कि वहाँ के पुलिस अधिकारियों या प्रशासन से बात करके उसमें अकॉर्डिंग टू संविधानों की धारा के हिसाब से उसमें कार्रवाई हो। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत।